प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी नर्मदा के बारे में चर्चा करूंगा। नर्मदा एक प्रकार से मध्य प्रदेश की और गुजरात की लाइफ लाइन माना जाता है। लाइफ लाइन क्योंकि इस नदी के इर्द गिर्द हर प्रकार की संपदा विद्यमान है जिसका पोषण करती है यह नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है उसके बारे में ये माना जाता है कि विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला का जो मिलन स्थल है माइकल पर्वतमाला, उसमें लगभग 3-3.5 फुट की ऊंचाई पर बसा अमरकंटक, जहां कपिल धारा नामक जो एक धारा है वह एक प्रकार से उद्गम मानी जाती है इस नदी की। अमरकंटक में से यह भी माना जाता है सोन नदी का भी उद्गम होता है और जोहिला नदी का भी उद्गम मानते हैं। और अन्य नदियों की बिल्कुल एक तरह से अलग इस नदी का जो है वो प्रवाह है। पूर्व की ओर से चलती हुई यह नदी पश्चिम की ओर बहती है। 1312 किलोमीटर लंबी जो यात्रा है वो तय करती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंततः गुजरात में अरब सागर में जा मिलती है ये नदी। इस नदी के किनारे जबलपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देवास भी है, ओंकारेश्वर भी है, मांडला भी है और गुजरात के जो स्थान है राजपीपला और बराउच, इन क्षेत्रों में से होती हुई आगे बढ़ती है यह नदी। जबलपुर में नर्मदा नदी एक तरह से बिल्कुल शांत स्वरूप में आगे बढ़ रही है शहर के पास से। और जबलपुर शहर में नर्मदा के किनारे एक बहुत खूबसूरत घाट है और इस घाट के में शाम के समय विशेष तौर पर जो आरती का जो दृश्य है, जो इर्द गिर्द का पूरा जो परिवेश है वह इतना खूबसूरत है, अद्वितीय प्रभाव पड़ता है उसका मन पर। शाम के समय जब चारों ओर जो है वो लाइटें जल जाती हैं और उन सब सतरंगी जो रंग बिरंगी जो लाइटें हैं उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है इस नदी में, अद्भुत दृश्य है वह, भूल सकते हैं आप। आरती तो एक अद्भुत अनुभव है। नदी के बीच में ही नर्मदा देवी का मंदिर भी है, एक गुरुद्वारा भी है, एक किनारे पर मंदिर भी है इसमें। और नर्मदा नदी से यदि हम जबलपुर से 25-30 किलोमीटर दूर चलते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध फॉल है, झरना है, पूरी की पूरी नदी झरती है उसमें। धुआंधार नामक ये फॉल है, बहुत प्रसिद्ध विशाल झरना है ये। लगभग 50-60 फीट नीचे पूरी की पूरी नदी जो है वो गिरती है और उसके गिरने से उसकी जो फवारे जो हैं उनमें से स्मोकी सा एक तरह से धुआं सा निकलता है। वैसे तो वो जल की फवारे हैं और जो इर्द गिर्द खड़े हुए जो दर्शक लोग हैं उनको वो भिगो देती हैं, रस विभोर कर देती हैं। यानी अद्भुत दृश्य होता है वह। आदमी देखता भर रह जाता है, उसकी वो जो चंचलता है, उसका जो बहाव है, उसका जो गुर्राना है आवाज़,
उसको देखता भर रह जाता है। और धुआंधार फॉल के बाद नर्मदा भेड़ाघाट की ओर बढ़ती है। चट्टानें हैं संगमरमर की दोनों ओर, उनमें से ही सर्पीला जो स्वरूप है उसका बना हुआ है, कभी लेफ्ट कभी राइट, और चलती हुई आगे बढ़ रही है। भेड़ाघाट से नौका विहार का जो आनंद है इस धुआंधार की ओर 3-4 किलोमीटर तक ऊपर आ जाते हैं ये नौका विहार करने वाले। यदि आपने उसका आनंद लिया है तो आप भूल नहीं सकते हैं क्योंकि वो जो नाविक है और जो उसका जो गाइड है वो आपको कविता में संसार से इस तरह से जोड़ देता है। कभी वो उस संगमरमर की अपनी तरह की कल्पनाएं करता है, उस संगमरमर की चट्टानों में बने हुए जो स्वरूप हैं उनको अपने ही ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करता है, और आप उसकी उस शायरी में, उस कविता में इतना खो जाते हैं कि आपको लगता है कि आज का ये जो यात्रा है, ये जो संसार है, बिल्कुल अलग प्रकार का है। आनंदित होता है आदमी। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही इस आनंद विभोर कर देने वाले संसार की ओर ज़रूर चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।